हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के 1000 प्रश्नों की मैराथन क्लास पार्ट 3 आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम 201 से 300 प्रश्न देखेंगे। 201 से 300 प्रश्न कवर करेंगे। देखो, ये वही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ जो मार्केट में आपको बुक अवेलेबल है आरबीडी दैनिक क्लासेज नाम से, जिसमें 1000 सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके ईओआरओ एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाले हैं। पूरे राजस्थान में बुक अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। तो आज पार्ट 3 होने वाला है। अच्छे से 100 प्रश्न हम कवर करेंगे। कोशिश करना थोड़ा सा आप माइंड लगाओ, अच्छे से ढंग से इन प्रश्नों को देखो, ताकि साथ साथ आपको ये प्रश्न याद भी हो, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 24 नवंबर 2022 को किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया? किसके द्वारा किया गया? यह डूंगरपुर द्वारा किया गया। आपको ध्यान रखना, डूंगरपुर द्वारा किया गया। हालांकि हम बात करें, ये और भी जगह, राजस्थान के और भी जिलों में कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम हुआ है, तो उसी के तहत डूंगरपुर जिले में भी हुआ। ध्यान रखना, अब ये नहीं है कि और जिलों में हुआ तो इसका आंसर डूंगरपुर नहीं होगा। डूंगरपुर में भी हुआ है और भी बाकी जिलों में भी हुआ है। पेयजल प्रोजेक्ट के लिए किस जिले में स्थित राणा प्रताप सागर बांध में तैरता हुआ पंप लगाने का प्रदेश में पहला प्रयोग होगा? चित्तौड़गढ़ में पहला प्रयोग होगा। पेयजल प्रोजेक्ट के लिए किस जिले में स्थित राणा प्रताप सागर बांध में तैरता हुआ पंप लगाने का प्रदेश में पहला प्रयोग होगा? चित्तौड़गढ़ में पहला प्रयोग होगा। सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला कि राजस्थान से किसे अणुवृत्त गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बसंती लाल बाबेल को किया गया। राजस्थान से किसे अणुवृत्त गौरव सम्मान 2022? बसंती लाल बाबेल। अच्छे से रट लो, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अणुवृत्त गौरव सम्मान 2022 डॉक्टर बसंती लाल बाबेल। हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाने का निर्णय लिया गया? जोधपुर में किया जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन जोधपुर में किया जाने का निर्णय लिया गया। तो हम बात करेंगे राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन जोधपुर, आपको ध्यान रखना है। देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राजस्थान से किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को प्रदान किया गया। देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसको दिया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कब से विशेष अभियान शुरू किया गया? 14 नवंबर से शुरू किया गया। ध्यान रखना, 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, तो 14 नवंबर से शुरू किया गया है, आपको ध्यान रखना है। 14 नवंबर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के डॉक्टर मदन लाल जांगिड़ जिसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है, का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सन सिटी जोधपुर से इनका संबंध है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। सन सिटी। काजरी का मुख्यालय, अफ्रीका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में ही है। राजस्थान से किसे राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुनीता ए शर्मा को किया गया। राजस्थान से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार? पुनीता ए शर्मा। नवंबर माह में किस देश ने अपना प्रथम डेविस कप का खिताब जीता? पहले तो ये ध्यान रखना कि डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है और कनाडा ने ये जीता है। कनाडा ने जीता है डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। निक्षय मित्र एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को किया गया है। निक्षय मित्र एम्बेसडर कौन बन गई है? दीपा मलिक बन गई है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी, जिनका 5 नवंबर 2022 को निधन हो गया, का संबंध किस राज्य से है? श्याम शरण नेगी का संबंध तो हिमाचल प्रदेश से है।
श्याम शरण नेगी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हम बात करें इनको क्यों जाना जाता है, ये भारत के पहले मतदाता के रूप में जाने जाते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न के आंसर को अपडेट कर लेना। लद्दाख इसका आंसर होगा, सही उत्तर लद्दाख होगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, लद्दाख सही उत्तर होगा। हाल ही में अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बना है? अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु का बन गया है। अरितापट्टी मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु का बन गया है। किस राज्य की बधिर क्रिकेट टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? हरियाणा ने जीती है। किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है, आपको ध्यान रखना है। RH200 रोहिणी क्या है? देखो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ये नहीं कि छोड़ दो, छोड़ना नहीं है इनको। इसरो ने अपने 200वें प्रक्षेपित रॉकेट को RH200 रोहिणी नाम दिया है। इसे तिरुवनंतपुरम के थुम्बा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ अर्थ नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ये दिया गया है। किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने की है। किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की? अरुणाचल प्रदेश ने की। किस राज्य की सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? असम ने की है। असम ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। असम ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट क्या हैं इस प्रश्न में कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर राजस्थान होगा। राजस्थान नहीं होगा, बाजरा मिशन की शुरुआत असम ने की है। किस राज्य की सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। रामायण महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बन गई है? लांस नायक मंजू बन गई है। पाकिस्तान आर्मी के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? LG आसिम मुनीर बन गए हैं। पाकिस्तान आर्मी के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? LG आसिम मुनीर बन गए हैं। LG आसिम मुनीर। हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दानिश मंजूर भट्ट को प्रदान किया गया। पूछा गया है कि किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फूट USA पुरस्कार, जयपुर फूट USA पुरस्कार किसे मिला है? दानिश मंजूर भट्ट को मिला है। अगला प्रश्न हाईकोर्ट एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को, जो कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, ध्यान रखना है, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। भारत के G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। भारत के G20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में किस मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय ने की है। शिक्षा मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा है? राजस्थान का झुंझुनू जिला अव्वल स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला अव्वल स्थान पर रहा है।
हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेलमैन ने जीता है। विक्टर एक्सेलमैन ने जीता है। विक्टर एक्सेलमैन ने जीता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की है? ईला अरुण को दिए जाने की घोषणा की है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022-23 के सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान ईला अरुण को ध्यान रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सोरा को सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 कार्लोस सोरा। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। नीरज चोपड़ा, संबंध भाला फेंक से नीरज चोपड़ा। हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन कहाँ किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गरुड़ सेवन कहाँ किया? जोधपुर में किया। भारत और फ्रांस की वायुसेना, ये भी पूछ लेता कौन सी सेना? वायुसेना ने किया। कहाँ किया? जोधपुर में किया। क्या नाम है? गरुड़ सेवन नाम है। साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को किया गया है। साहित्यिक रचना उमादे के लिए जयपुर साहित्य सम्मान डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। भारत के तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। भारत के तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर आफरी व वन विभाग द्वारा कहाँ पर खोला गया है? ये प्रश्न एग्जाम में छपने वाला, बनने वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का पहला एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर आफरी व वन विभाग द्वारा उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर में किया गया है। 20 नवंबर 2022 को हेलो मायड भाषारो कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। 20 नवंबर 2022 को हेलो मायड भाषारो कार्यक्रम तो हम बात करेंगे जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। प्रधानमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत है नरसाणा जालोर है। प्रधानमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत नरसाणा जालोर है। बीकानेर के किस उस्ता कलाकार को 28 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौकत अली उस्ता को किया गया। शौकत अली उस्ता, ध्यान रखना है। हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है? अरविंद वीरमानी को किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद वीरमानी को किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। हल्द्वानी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया और साथ ही ध्यान रखना ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? नेपाल, सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए
महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 लाख रुपए से बढ़ाकर हम बात करेंगे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? झीलों की नगरी उदयपुर में किया गया है। राजस्थान के किस शहर में? उदयपुर शहर में प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर हो जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? पीटी उषा को निर्वाचित किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा। जनगणना 2011 में राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 888 था। अब साल 2021-22 में यह बढ़कर कितना हो गया है? 947 हो गया है। जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात राजस्थान में 888, 21-22 में 947 हो गया है। शेर बहादुर देउबा लगातार 7वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। शेर बहादुर देउबा लगातार 7वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ? आइजोल में शुरू हुआ है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में शुरू हुआ है। भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ करने जा रहा है? देखो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। फिजी में होगा। हो चुका है। भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी में हुआ, आपको ध्यान रखना है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति तो डीना बोलुआर्टे बन गई है। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के जोधपुर जिले में किया गया है। इस प्रश्न का आंसर अपडेट कर लेना। इसका सही उत्तर जोधपुर जिला होगा। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के जोधपुर जिले में किया गया है। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में किया गया। पीएम वाणी योजना का शुभारंभ तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में किया गया। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड का अध्यक्ष कौन बन गया? शाजी केवी बन गए हैं। शाजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। नेत्रहीनों के T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया और ये तीसरा मौका है जब टीम इंडिया ने नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप जीता है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अशोक कुमार लाहोटी हुए हैं। अशोक कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारत के किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित होने जा रही है? दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लियो वराडकर बने हैं। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री तो लियो वराडकर बन गए हैं। लियो वराडकर आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? नागौर स्टेशन को दिया गया।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 पर राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन हो जाएगा? नागौर स्टेशन हो जाएगा। राजस्थान में हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? अवनी लेखरा को मिला। अवनी लेखरा आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा इनकोवेक क्या है? ये एक नेजल वैक्सीन है। इनकोवेक नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है। भारत की पहली नेजल वैक्सीन। कीमत कितनी है? 800 प्लस 15% GST। 15% GST का मतलब 10% हो गया 80, 5% हो गया 40, 120 GST के हो गए टोटल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? मेघालय ने किया है। मेघालय इसका सही उत्तर होगा। सेमेरू ज्वालामुखी किस स्थान पर निर्मित है? हाल ही में चर्चा में रही सेमेरू ज्वालामुखी का संबंध इंडोनेशिया से है। भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड बनाया गया है। श्रीहरिकोटा में बनाया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड की शुरुआत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में की। इसे अग्निकुल नाम दिया गया है। भारत की प्रथम आर्चरी एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है? डूंगरपुर में स्थापित की जा रही है। राजस्थान की प्रथम आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर में, ये राजस्थान की प्रथम है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ? भारत और अमेरिका के बीच हुआ। भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच गोवा में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण संपन्न हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेना ने भाग लिया। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई है? वीरवाड़ा सिरोही में की गई है। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट वीरवाड़ा सिरोही। देश का पहला BSF थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? जैसलमेर में बनाया जा रहा है। देश का पहला BSF थीम पार्क जैसलमेर। भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के नायक लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया भैरों सिंह राठौड़ हैं। भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के नायक लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले भैरों सिंह राठौड़ हैं। भैरों सिंह राठौड़ का हाल ही में निधन हो गया। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका ने किए हैं। हाल ही में अमेरिका ने किए हैं। बाकी और भी काफ़ी देशों में समलैंगिक विवाह है, अमेरिका ने हाल ही में किए हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में आयोजित किया जाएगा। हम बात करें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? मनीषा रामदास को सम्मानित किया गया। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर से मनीषा रामदास को सम्मानित किया गया। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? स्वाति सिंह को मिला है। स्वाति सिंह को मिला है। 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को हम बात करें राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, तो पूछा जाए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को मनाया गया। राज्य की सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मतलब जितनी भी योजनाएं हैं आधार उसमें अनिवार्य ही कर दिया है। तमिलनाडु ने कर दिया है। तमिलनाडु ने कर दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में निर्माणाधीन 5वें रोपवे के बारे में सत्य कथन बताइए। यह प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे होगा।
रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई 436 मीटर है। तो हम दोस्तों बात करें, उपरोक्त सभी सारे ही सही है। साथ ही ध्यान रखना, 5वें रोपवे का निर्माण खोले के हनुमान जी जयपुर में। राजस्थान के किस जिले को दिव्यांग जन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया? अलवर को किया गया है। हम बात करें दिव्यांग जन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार अलवर को मिला है। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। सुदर्शन प्रहार अभ्यास। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? राजस्थान राज्य को सम्मानित किया गया। 14 दिसंबर 2022 को ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा की बचत के लिए संसाधनों का दक्ष उपयोग करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? कमल रंगा को प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थान साहित्य के लिए बीकानेर निवासी कमल रंगा को उनके नाटक अलेखू अम्बा के लिए प्रदान किया जाएगा। हम बात करें हिंदी साहित्य, बद्री नारायण कविता संग्रह है उनकी तुमड़ी के शब्द। अंग्रेजी अनुराधा राय उपन्यास है ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो तीनों ध्यान रखने हैं आपको। राजस्थानी साहित्य अकादमी कमल रंगा की बात करें अलेखू अम्बा। हिंदी साहित्य बद्री नारायण तुमड़ी। अंग्रेजी साहित्य अनुराधा राय ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड हो जाएगा। वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? कैनरा बैंक को मिला है। द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 कैनरा बैंक को मिला है। हाल ही में पहला दिव्यांग विभाग गठित करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है जिसने पहला दिव्यांग विभाग गठित किया है। महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। RBI द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया? RBI द्वारा मालदीव के साथ किया गया। RBI द्वारा मालदीव के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया। तो मालदीव इसका सही उत्तर होगा। दुनिया का पहला निजी मून लैंडर किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? जापान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। दुनिया का पहला निजी मून जापान द्वारा। दिसंबर 2022 में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को किया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रहरी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? BSF द्वारा किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माणक अलंकरण समारोह में वर्ष 2021 माणक अलंकरण सम्मान किसे प्रदान किया? संगीता शर्मा को प्रदान किया। संगीता शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पालनहार योजना वर्ष 2024 में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। 0 से 6 वर्ष के लिए 1500 रुपये प्रति माह, 6 से 18 वर्ष के लिए 2500 रुपये प्रति माह और सालाना 2000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाती है। पालनहार योजना वर्ष 2024 आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई। राजस्थान में BSF द्वारा पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को मनाया गया। राजस्थान में BSF द्वारा पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को मनाया गया। उदयपुर की श्यामा लता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किस शिल्प में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है? कोफ्तगिरी में दिया गया है। उदयपुर की श्यामा लता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार कोफ्तगिरी में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है।
भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हो गई है, तो बांग्लादेश सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष तो राजीव लक्ष्मण करदिंकर को किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करदिंकर। पहला शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने जीता। पहला शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने जीता। सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एस.के. रॉय को किया गया। एस.के. रॉय को किया गया। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ? ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ। ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ। डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड राजस्थान में किसे प्रदान किया गया? दिलीप भट्ट को प्रदान किया गया। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप भट्ट तमाशा कलाकार को दिया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। 5वां स्थान मिला है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी रोहटपाली में। रोहटपाली में मतलब ये 4 से 10 जनवरी को रोहटपाली में आयोजित हुई है। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा हुई है? सन सिटी जोधपुर में हुई है। राजस्थान के किस जिले में कैलाश सांखला स्मृति वन? जोधपुर आपको ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर के टॉप 100 प्रश्न हमने देखे, अच्छे से आपको इनको कवर करना है, अच्छे से इनको देखना है। मार्केट से बुक परचेज कर लिया आपने, इनको यहाँ अच्छे से देख रहे हो, मतलब 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे, भूलोगे नहीं, अच्छे से सारा सब कुछ आपके याद हो जाएगा। इनको अच्छे से याद करो, अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट पार्ट 4 जल्द आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो जितना ज़्यादा उसके शेयर आप ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जितने मेहनत जितनी प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते कितने प्रयास अभी किए जा रहे हैं। आपको वीडियोस टाइम पे मिले, सारी क्लासेस मिले, दी बेस्ट आपको सारा सब कुछ मिले, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। धन्यवाद।